Hi everyone, this is Prema Rana and I welcome you all in your own channel Learn Code. So guys, first of all tell me how are you doing all? I hope you all are doing absolutely great. Today we are going to start English literature for CBSE class 9 and the first chapter that we will read out here, The Fun They Had. What is the name of the lesson? The Fun They Had. It is a fictional story written by Isaac Asimov. राइटर है इसके आइजैक एसिमोव और ये एक स्टोरी है, इमेजिनरी स्टोरी है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये अब से कई सालों बाद लिखी गई है और एक लड़की है मार्जी जो अपनी डायरी में यानी कि वो अपनी डायरी में ये लिख रही है स्टोरी, उसका अपना एक्सपीरियंस बता रही है। तो आज हम बात करेंगे इसी स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इस स्टोरी में क्या है। द फन दे हैड, बेसिकली ये एक स्टोरी है ऐसे स्कूल की। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको 2 पिक्चर्स दिखेगी। पहली पिक्चर देखिए, आजकल की स्टडी का पैटर्न क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। और पहले अभी बिफोर यानी कि अगर आप लास्ट ईयर की बात करें, बिफोर लास्ट ईयर की बात अगर हम करते हैं तो हम लोग स्कूल जाके पढ़ते थे। तो जब आप स्कूल जाते थे तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए आप सबसे ज़्यादा मिस करते क्या थे। आई थिंक जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारा वो फ्रेंड सर्कल होता है, हम लोग स्कूल में अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, हम टीचर से डायरेक्ट कॉन्वर्स करते हैं, बच्चों से कॉन्वर्स करते हैं। अदर एक्टिविटीज़ होती है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हैं, ड्राइंग एक्टिविटीज़, प्लेइंग गेम्स हो रहे हैं, स्पोर्ट्स हो रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं ड्यू टू दिस पैंडेमिक। फ्रॉम लास्ट ईयर यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, लास्ट ईयर से आप लोग स्कूल नहीं जा पाए हैं, आप या कोई भी बच्चा नहीं जा पाया है। सीनियर क्लासेस के स्कूल खुले थे लेकिन वो भी अब फिर से बंद है। लास्ट ईयर से आपकी स्टडी कैसे चल रही है, यू आर हैविंग ऑनलाइन एजुकेशन, कंप्यूटर आप डिजिटल या वर्चुअल क्लास आप ले रहे हैं। लेकिन जब आप वर्चुअल क्लासरूम ले रहे हैं आपको क्या चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव लगती है या कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है, जब आप स्कूल जाते थे या अब आप जब स्कूल घर यानी कि घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर लगती है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, मुझे स्कूल जाना पसंद था क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, हम जो टीचर समझाते हैं हम वो तो समझते ही हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। अब डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, वहाँ हमें इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाया जा रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़। टीचर्स हमें हमारे लेवल पे आके समझाते हैं। अगर हमें किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा, हम टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर से पूछते हैं। हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करते हैं, डांस में हम पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स डे होते हैं, एनुअल फंक्शन होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप लास्ट ईयर से जब घर में बैठ के पढ़ रहे हैं तो क्या आप इन सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पा रहे हो? ऑब्वियसली नहीं कर पा रहे हो। तो ये स्टोरी इसी के बारे में है, द फन दे हैड। द फन दे हैड। अब बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज स्टोरी लेट्स लर्न अबाउट, चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे राइटर के बारे में। इसके जो राइटर है आइजैक एसिमोव। क्वेश्चन आ जाता है राइटर का, आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके राइटर्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि जब आपका पैसेज आता है एक्सट्रैक्ट बेस, आपका एक्सट्रैक्ट आते हैं तो उसमें राइटर के नेम पूछ लिए जाते हैं। आपको पर्टिकुलर 2 या 3 लाइन का एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा और उसमें आपका हु इज द राइटर ऑफ दिस, हु हैज रिटन दिस लाइन्स, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको हर राइटर का नेम पता होना चाहिए। तो द फन दे हैड स्टोरी इज रिटन बाय आइजैक एसिमोव, who was an American writer and professor of biochemistry at Boston University. बॉस्टन यूनिवर्सिटी में वो बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। अब बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर है, राइटर बन गया, राइटर लिख रहे हैं मूवी स्टोरी। तो आपने देखा होगा, मैं अभी आपको ये बता रही हूँ, अब उनकी जो स्टोरी है उसमें किस तरीके के स्कूल दिखाए गए हैं, वर्चुअल स्कूल दिखाए हैं उन्होंने। अपनी इस स्टोरी में उन्होंने वर्चुअल स्कूल दिखाए हैं, ऑनलाइन क्लासेस दिखाई हैं, रोबोट के द्वारा पढ़ाई हो रही है, टीवी के सामने, स्क्रीन के सामने आप बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इस मेथड से उन्होंने पढ़ाया है, यानी उन्होंने इस तरीके की एजुकेशन को शो करा है। तो ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन। अब आप देखेंगे उनको उनके साइंस फिक्शन के वर्क के लिए जाना जाता है एंड पॉपुलर साइंस और साइंस के लिए। अब उन्होंने अपनी इसी स्टोरी को अगर हम देखें तो उन्होंने साइंस फिक्शन और साइंस को मिला दिया है। लिटरेचर में उन्होंने साइंस के एलिमेंट्स को दिखाया है। अब केवल वो एक राइटर, उन्होंने
मोर देन 500 बुक्स को लिखा है और एडिट किया है। बहुत फेमस राइटर है आइजैक एसिमोव, और उन्होंने मोर देन 500 बुक्स को लिखा है और उनको एडिट भी किया है। नाउ कम टू द स्टोरी। अगर हम बात करते हैं स्टोरी की, बट बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये आपकी बुक में दी हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे बिगनिंग में आपको ये स्टोरी दी गई है। यहाँ पर आपको बताया गया है फ्यूचर स्कूल। आप ज़्यादा फ्यूचर में मत जाइए, आप अभी भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। आपकी क्लासेस डिजिटल क्लासेस, आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हो लास्ट ईयर से ड्यू टू दिस पैंडेमिक, यू आर नॉट एबल टू गोइंग टू स्कूल, तो आपकी क्लासेस जो चल रही हैं वो डिजिटल क्लासेस ही चल रही हैं। तो आप फ्यूचर स्कूल को आप इमेजिन करो। इमेजिन क्या करना है, आप फील कर रहे हो, आपको सिर्फ यहाँ पर दिखाना है। अब यहाँ पर फ्यूचर स्कूल कैसे होंगे, उन्होंने एक बात बताई है कि स्कूल फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे। प्रीवियस हम बात करते हैं अब लास्ट पहले के स्कूलों की, या जो आपकी बिफोर लास्ट ईयर जो स्कूल थे, आप स्कूल जाते थे, बैग टांगते थे, स्कूल जाते थे, आप लंच लेकर जाते थे, आप फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते थे। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे करते थे, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लेते थे, कल तू आएगा तो ही हम आएंगे वरना नहीं आएंगे। बच्चों में बहुत कॉमन है ये चीज़। तो ये था ओल्ड स्कूल, जिसका अपना एक फन था। बहुत इंटरेस्टिंग होता है स्कूल जाना, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, तो अपने आप में फन है वो। अब फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे, फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे, फ्यूचर के स्कूल होंगे आप एक रूम में बैठे होंगे अपने घर में, जैसे आप घर में बैठे हो, आपका कोई फ्रेंड है वहाँ पर नहीं है, आप वहाँ पर किस किस तरीके से पढ़ सकते हो। पहला होगा लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। आप कंप्यूटर के सामने बैठे होंगे और कंप्यूटर में बुक्स खुली होंगी, जैसे अभी आपके पास बुक्स होती हैं, तब आपके पास कंप्यूटर में बुक्स होंगी, और वो बुक्स को आप यानी कि आप उसको पढ़ोगे। उसमें मोर देन बहुत सारी मिलियंस ऑफ बुक्स भी हो सकती हैं, किसी एक टॉपिक में बहुत सारी बुक्स आपको मिलेंगी और आप उनको कंप्यूटर से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको कंप्यूटर से पढ़ना होगा और यू हैव टू ग्रास्प योर नॉलेज। आपको वो नॉलेज अपने आप ही ग्रास्प करनी होगी, वहाँ पर आपको सिखाने के लिए कोई टीचर अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट फीचर जो हमने दिया है यहाँ पर वर्चुअल क्लासरूम है, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे भी वर्चुअल क्लासरूम के बारे में। जो ये स्टोरी है जो मार्जी के द्वारा लिखी गई, यानी कि इस आइजैक एसिमोव के द्वारा लिखी गई है, इसमें दो कैरेक्टर उन्होंने दिखाए, मेनली दो कैरेक्टर को इन्होंने शो करा है। पहली थी मार्जी एंड सेकंड इज टॉमी। तो यहाँ पर हम पूरा सिस्टम पढ़ेंगे वर्चुअल क्लासरूम के बारे में, वर्चुअल क्लासरूम कैसे हैं और किस तरीके से उस पर पढ़ाई की जाती है। तो वर्चुअल क्लासरूम में क्या होगा, टीचर होंगे, वो आपको लेसन, आपकी जैसे सीडी होती है ना, सीडी या मूवी होती है, वो कंप्यूटर में या सामने स्क्रीन पर चल रही होगी और वो आपको पढ़ाएगी। आपको अपना होमवर्क वगैरह जो है वो स्लॉट पे डालना होगा, आपका करेक्शन होगा, आपका बीच में टेस्ट भी लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो भी लिया जाएगा। ये हो गई वर्चुअल क्लासरूम। अब आ जाते हैं हम रोबोटिक टीचर पे। रोबोटिक टीचर, जस्ट इमेजिन आपके टीचर नहीं है, ह्यूमन बींग्स नहीं है, वो एक रोबोट है। तो अब टीचर क्या है, टीचर मारते भी है, डांटते भी है, प्यार भी करते हैं, अब आपको आपके लेवल पे जाके भी समझाते हैं। लेकिन अगर कोई रोबोट आपको पढ़ाएगा तो वो कैसे पढ़ाएगा, उसमें जो डाटा फीड होगा, जो आप इंफॉर्मेशन उसमें आप फीड कर देंगे, ह्यूमन बींग के द्वारा ही करी जाएगी। रोबोट अपने अंदर तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं फीड करेगा ना। अब उसमें क्या होगा, रोबोट के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन अगर फीड कर दी गई है तो वो आपको पढ़ाएगा। क्या वो आपकी क्वेरीज को, अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्या वो आपकी सारी क्वेरीज से रिप्लाई दे सकता है? आई थिंक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसमें फंक्शन फीड किया जाएगा, उसमें जो वो आपको पढ़ाने वाला है, जैसे नेक्स्ट डे आपको क्या पढ़ाया जाना है उसको वो बताया जाएगा, उस पर पूरा डाटा फीड होगा, तो वही तो वो आपको बताएगा। अब आपकी क्वेरीज हैं, कुछ ज़्यादा क्वेरीज है, सपोज दैट जितने आंसर उसमें है वो तो ठीक है, कुछ आपके मन में आता है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, आप अपने इंग्लिश के टीचर से कोई बहुत अलग टॉपिक पे भी बात कर लेते हो, क्वेश्चन पूछ लेते हो, वो आपको रिप्लाई भी करते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात क्या आप रोबोटिक टीचर के साथ कर सकते हो? जस्ट इमेजिन, क्या आप ये चीज़ आप रोबोटिक टीचर के साथ परफॉर्म कर सकते हो? आई होप नहीं कर पाओगे। रोबोटिक टीचर इमेजिन करके देखो, आपको कोई आपके मन में, अगर सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपके मन में कोई क्वेश्चन आया, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन पुट अप करते हो मेरे से, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। लेकिन अगर मैं आपको सामने पढ़ा रही होती, आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछते या आप स्कूल जाते हो, आपने मैं अपने टीचर से कोई क्वेश्चन पूछा, वो रिप्लाई दे रहे हैं। लेकिन जब रोबोट्स आपको पढ़ाएंगे तो आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो क्या वो रिप्लाई देंगे? उतनी ही आपकी सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई दे सकता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आई, समझाने के बाद भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आती है, टीचर दूसरे एग्जाम्पल देते हैं, आपको टीचर दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, क्या रोबोट वो परफॉर्म कर सकती है चीज़ें? नहीं कर सकते।
नेक्स्ट होगा मूविंग ई टेक्स्ट। मूविंग ई टेक्स्ट में क्या होगा, अभी आप बुक्स पे फिंगर रख के पढ़ते हो, आप रीडिंग करते हो बुक्स में, लेकिन मूविंग ई टेक्स्ट में क्या होगा, बुक्स आपके लैपटॉप में आपकी स्क्रीन में होगी और वो टेक्स्ट आपके मूव करेंगे वन बाय वन और आप उसको पढ़ते चलेंगे। एक पढ़ने का तरीका होगा ये। तो ये बात हो गई स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर कि फ्यूचर में स्कूल कैसे होंगे। बात पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है कि फ्यूचर में स्कूल कैसे होंगे। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा बेटा, मैं यहाँ पर आपको पैराग्राफ वाइज आपको एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर में, आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाने वाली हूँ। लाइन टू लाइन आपको टेक्स्ट टू टेक्स्ट आपको पढ़ने के लिए एक बार आपको बुक की रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी ध्यान से कि चैप्टर में क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। पैराग्राफ की समरी बताऊंगी मैं आपको, समरी मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, इसकी लेसन की समरी मैं आपको कल कराऊंगी। जब मैं आपका इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो मैं इसकी समरी कराऊंगी, लेकिन अभी आपको मैं सिर्फ पैराग्राफ वाइज समरी दूंगी, पैराग्राफ वाइज समरी दूंगी कि उस पैराग्राफ में बात क्या हो रही है। लेकिन आपको लेसन अब बुक सबके पास है, अगर आपने बुक परचेज नहीं करी है एनसीईआरटी की साइट पे आपको ये बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी, प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल होता है पीडीएफ के फॉर्म में, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप एक बार बुक को जरूर पढ़िए। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए अब हम आ जाते हैं इसके, देखिए अब इसमें है क्या स्टोरी में। यहाँ पर एक है स्टोरी में, एक गर्ल का नेम है मार्गी, शी वॉज 11, वो केवल 11 ईयर्स की बच्ची है। यहाँ पर जो मार्जी है वो 11 ईयर्स की है, और एक यहाँ पर बच्चे का नाम और आया है टॉमी। ठीक है, ही वॉज 13 ईयर्स। अब आप ध्यान से देखोगे तो स्टोरी कब लिखी गई है, कब के बारे में बात हो रही है, 17 मई 2157, मतलब कि अब से कई सालों बाद की ये बात हो रही है। मार्जी अपनी स्टोरी बता रही, यानी कि वो बता रही है, वो एक डायरी में ये लिख रही है कि उस दिन क्या क्या हुआ था, 17 मई 2157 में क्या हुआ था। वो आप डायरी में लिख रही है, और वो डायरी एंट्री ही, वो अपनी डायरी में जो भी लिख रही है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो वो अपनी रात को अपनी डायरी में लिखती है कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को एक रियल बुक मिली। अब फ्यूचर स्कूल की बात हमने करी थी, वहाँ पर मूविंग ई टेक्स्ट है, डिजिटल क्लासरूम्स है, वहाँ पर टीचर अवेलेबल नहीं है, और वहाँ पर बुक्स भी नहीं होती। आने वाले टाइम में क्या होगा, बुक्स नहीं होगी, सारी चीज़ें कंप्यूटर में अवेलेबल होगी, कंप्यूटर में ही आपको पढ़नी पड़ेगी, कंप्यूटर से आपको पढ़नी पड़ेगी, तब बुक्स नहीं होंगी आपके पास। तो वो सोच रही है कि तब टॉमी को, यानी कि वो बता रही है कि टॉमी को एक सही असली वाली बुक मिली। जैसे हम लोग पुराने ज़माने में पुराने टाइम में कोई भी चीज़ें होती थी और वो अब अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग उसको देखकर सरप्राइज होते हैं ना कि अच्छा ऐसा भी होता था। सेम फीलिंग मार्जी की है, उसको टॉमी को जब बुक मिली और वो टॉमी उसको मार्जी को जब ये बुक दिखाता है तो वो शॉक हो जाती है, वो सरप्राइज हो जाती है कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक। क्या बुक होती थी, उनको ये भी नहीं पता कि बुक्स होती थी, प्रिंटेड पेपर में बुक्स आती थी, उन्हें नहीं पता है। तो उनको एक रियल बुक मिलती है, वो बहुत पुरानी बुक है, जो उसके मार्जिस के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने दादाजी से सुना था, मतलब उसके दादाजी के टाइम पे भी ये बुक्स नहीं है, उसने उनके दादाजी ने, मार्जी के जो दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने भी अपने ग्रैंडफादर से ही सुना था कि जब उनका टाइम था, यानी कि जब वो छोटे थे, एक ऐसा टाइम भी था जब बुक्स जो थी वो प्रिंटेड पेपर में आती थी। जैसे अभी आपको अवेलेबल है, आपको हर सब्जेक्ट की बुक अवेलेबल है, तो प्रिंटेड पेपर में बुक्स आती थी और सारी कहानियाँ, सारा मटेरियल जो होता था वो उन प्रिंटेड पेपर्स में ही होता था। कोई डिजिटल क्लासरूम नहीं होते थे, कोई रोबोटिक टीचर्स नहीं होते थे, मूविंग ई टेक्स्ट वाली फैसिलिटी नहीं थी। दे हैड टू रीड विद बुक्स, उनको बुक से ही पढ़ना पड़ता था। दे हैड टू रीड, ओके। दे टर्न द पेजेस, वो जैसे जैसे टर्न करते हैं, विच वर्ड येलो एंड क्रिंकली, मीनिंग ऑफ क्रिंकली इज विद मैनी फोल्ड और लाइन्स, जिसमें बहुत सारी लाइन्स होती हैं, उसमें बहुत सारे फोल्ड होते हैं। फॉर दोज थिंग्स वी हैव टू यूज वर्ड क्रिंकली, क्रिंकली वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है। तो जैसे जैसे वो पेपर टर्न करते हैं, बहुत पुरानी बुक है, तो न्यू में ना लगेगी, बहुत पुरानी बुक है, तो वो येलो पीली येलो थी, और उसमें के पेपर जो थे वो मुड़े हुए थे, और उसमें बहुत सारी लाइनें लिखी हुई थी, और उनको वो बहुत ही फनी लग रहा था, उन बुक्स को पढ़ना उनको बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था। उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने वो टाइम देखा है कि जब स्क्रीन में लाइन चलती हैं और वो उसको पढ़ते हैं। मूविंग ई टेक्स्ट टाइप का उन्होंने वर्क, यानी कि फैसिलिटी देखी है
तो उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये बुक्स किस तरीके से पढ़ी जाती थी, लोग किस तरीके से पढ़ते थे। उनको लगता है कि अब जो तरीका है दैट इज फार बेटर देन द ओल्डर टाइम, वो बहुत पुराने समय से यानी कि पुराने टाइम में जो बुक्स होती थी उससे बहुत अच्छा है। एंड दे देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड सेम वर्ड, और जब वो बुक को पलटते हैं, अगर आपने अपनी बुक को टर्न कर लो, आज आपने पढ़ा उसके बाद आपने बंद कर दिया, सपोज है ना हाफिली के टाइम पे वो बुक पढ़ना स्टार्ट करो, क्या बुक्स की लाइन चेंज हो जाएंगी? नहीं होंगी। बुक्स की लाइन आप आज पढ़ोगे तब भी वही होगी, आप आज से 10 ईयर्स बाद पढ़ोगे तब भी वही होंगी, और कई सालों बाद भी पढ़ोगे तब भी वो स्टोरी वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। अगर आपने एक बुक खरीद ली है तो चाहे आप उसको आफ्टर 20 ईयर्स पढ़ें, वो बुक वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले। हो सकता है आने वाले टाइम में उस बुक का नया वर्जन आ जाए, उसमें कुछ चेंजेस हो, लेकिन जो बुक आपने खरीद ली एक बार उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। वो जो लाइन्स एक बार प्रिंट हो गई वो हो गई, उसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते। तो वो जब वो बुक के पेपर टर्न करते हैं तो वो ये देखते हैं कि जैसे उन्होंने पहले पढ़ा था ना वो वैसे ही है, मतलब कि वो पेजेस में वो वर्ड ऐसे ही है, अभी भी कुछ भी चेंजेस तो नहीं हो उन पेपर्स में। तो वो इस चीज़ को देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं। तो टॉमी कहता है व्हाट अ वेस्ट, उसको लगता है कि आप बकवास बात है। देन अगर आपको एक बुक से यानी कि उसे लगता है कि अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उसे फेंक क्यों नहीं देते, उसकी ज़रूरत क्या है। आज के टाइम पे उनको लगता है टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन ऑफ बुक्स ऑन इट। उनको लगता है कि टेलीविजन स्क्रीन में जब इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं तो हम वो पेपर की बुक को क्यों रखें अपने पास, हम उसको फेंक क्यों नहीं देते। हमारे पास स्क्रीन में वो चीज़ है अवेलेबल तो हमें उसको पढ़ना चाहिए ना। और उनको ये लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है उससे, वो प्लेंटी एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उसको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, उसको बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो उनको ये लगता है कि ये पुरानी बुक्स को फेंका क्यों नहीं जाता था, इनको फेंक क्यों नहीं देते थे लोग। तो मार्जी को लगता है सेम विद माइंड, ऐसा ही मुझे भी लगता है। वो केवल 11 ईयर्स की थी लेकिन उसने उतनी, अब आप छोटे हो अपने भाई बहन से, तो आपके बड़े भाई बहन हैं, जितनी बुक्स या कॉपी जितनी बुक्स या जितनी चीज़ें उन्होंने पढ़ी, क्या आप लोगों ने पढ़ ली है? नहीं पढ़ी होगी, डेफिनेटली उससे कम पढ़ी होगी। तो ऐसी मार्जी जो थी वो केवल 11 ईयर्स की थी, तो उसको ये लगता था, जबकि टॉमी जो था वो 13 ईयर्स का था। तो मार्जी को लगता है कि वो 11 ईयर्स की, और उसने अभी तक इतनी बुक्स नहीं देखी जितनी टॉमी ने देख ली, क्योंकि टॉमी 13 ईयर्स का है। तो वो उससे पूछती है वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिली। वो उससे पूछती है वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिली। तो टॉमी उसे बताता है कि उसके एटिक में, मतलब कि एटिक इज अ पोर्शन इन अ हाउस, यानी किसी घर में वो एक पोर्शन होता है छत के, यानी कि छत के नीचे छोटा सा स्पेस बनाया जाता है जहाँ पर जिसको एज ए स्टोर रूम यूज़ किया जाता है। तो एटिक वो जगह है। लेकिन वो पढ़ने में इतना बिजी था, वो सिर्फ इतना बोलता है कि इन द एटिक, मुझे एटिक में एटिक में ये मुझे बुक मिली है। वो जैसे आप पुराना, आप कभी छत में या सफाई करने के लिए चले जाओ, आपको कुछ ना कुछ पुराना जरूर मिलेगा रखा हुआ, जो थोड़ा सा आपको लगेगा कि इंटरेस्टिंग सा कि ये चीज़ क्या है। ऐसे ही जब वो छत पे गया, यानी कि एटिक पे जब वो गया तो स्टोर रूम में, तो उसको एक बुक मिली, तो उसको वो बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा था कि ये चीज़ है क्या। वो उसको पढ़ने में बहुत बिजी था। तो मार्जी उससे पूछती है कि ये बुक किसके बारे में है। ठीक है, अब तक तो बात हम लोगों ने आपस में की थी, उन्हें क्या मिला और कहाँ से मिला। अब मार्जी उससे पूछती है एक्साइटेडली, वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये बुक, यानी कि ये बुक किसके बारे में है। तो टॉमी उसे बताता है कि ये बुक है स्कूल के बारे में। अब मार्जी जो थी वो स्कॉर्नफुल हो जाती है, मतलब कि वो उसे लगता है कि ये चीज़ यानी कि बेकार है, कि उसको लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, बेकार है। तो वो कहती है स्कूल, इसके बारे में कोई क्या बात कर सकता है, इसके बारे में कोई क्या लिख सकता है। छोटे बच्चे हैं, अब बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, LKG बच्चों से पूछो क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद है, हार्डली 1 और 2 स्टूडेंट्स कहेंगे हाँ हमें जाना पसंद है, कोई नहीं जाना पसंद करता, सबको अपने घर में रहना पसंद है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, फ्रेंड सर्कल बनता है, तब उन लोगों को स्कूल जाना अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में कोई भी बच्चा स्कूल जाना पसंद नहीं करता। तो ऐसी मार्जी जो थी उसको लगता था आई हेट स्कूल, मुझे स्कूलों से नफरत है, वो बिल्कुल जाना पसंद नहीं करती थी स्कूल में। वो स्कॉर्नफुल, मीनिंग ऑफ स्कॉर्नफुल कंटेम्पचुअस, मतलब कि कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि वर्थलेस है उसको कहा जाता है स्कॉर्नफुल। तो मार्जी जो थी स्कूल का नाम सुनते ही उसे लगा कि ये चीज़ तो बेकार है, इसके बारे में क्या ही कोई सोचे। ठीक है,
मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड मोर देन एवर। उसे हमेशा से स्कूल पसंद नहीं थे। कोई भी छोटा बच्चा होता है उसे स्टार्टिंग में स्कूल पसंद नहीं आता। जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं पहली बार आप भेजोगे तो बहुत सारे बच्चे कई दिन तक रोते हैं क्योंकि उन्हें स्कूल जाना पसंद ही नहीं होता। घर में वो आराम से रहते हैं, मजे करते हैं, कुछ भी जो चाहते हैं, टीवी देखते हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब स्कूल जाते हैं थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है तो कोई भी बच्चे स्कूल जाना जल्दी से पसंद नहीं करता। ऐसी मार्जी थी, उसे भी स्कूल जाना पसंद नहीं था, लेकिन अब उसे और ज़्यादा नफरत थी। क्यों थी? क्योंकि जो उसके मैकेनिकल टीचर थे, मैकेनिकल जो टीचर था वो उन्हें हर ज्योग्राफी के टेस्ट के बाद ना एक टेस्ट देता था। जो उसके ज्योग्राफी के यानी कि मैकेनिकल टीचर, मतलब ये नहीं है कि मैकेनिकल टीचर मैकेनिक पढ़ा रहा है, जो ज्योग्राफी का मैकेनिकल टीचर है वो उनको हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट एक टेस्ट के बाद कंटिन्यूस दूसरा टेस्ट देते रहते थे। एंड शी हैड, और उसकी परफॉर्मेंस दिन पर दिन बेकार होती जा रही थी। शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड, उसकी परफॉर्मेंस डेली के डेली यानी कि रोज के रोज और दिन पर दिन बेकार होती जा रही थी। तो उसकी मदर भी इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो जाती है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन क्यों जा रही है। वो परेशान हो जाती है तो वो उसके मैकेनिकल टीचर को, और मैकेनिकल टीचर ऐसा थोड़ा है कि तुम्हारा वो टीचर खा गया तो उसे किसी डॉक्टर के पास ले जा लो, ऐसा कुछ नहीं था। वो मैकेनिकल टीचर था, मतलब कि रोबोट टाइप का कह लो या कंप्यूटर स्क्रीन टाइप का कह लो, स्क्रीन टाइप का वो एक मैकेनिकल टीचर था। तो उसकी मदद क्या थी, उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजती है। जो उनका मैकेनिकल टीचर था उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजती है। अब काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, वो एक मतलब एक ब्राउन लिटिल मैन था जिसका रेड फेस था। अब उस जो मैकेनिकल टीचर था उसको सही करने के लिए भी एक इंसान चाहिए था जिसके पास बहुत सारे डायल्स थे, यानी कि टूल्स थे जिसमें जो डायल्स और वायर से भरा हुआ था। वो मार्जी को देख के थोड़ा सा स्माइल करता है और उसको खाने के लिए एक एप्पल देता है और उसके बाद वो उसके मैकेनिकल टीचर को लेकर जाता है। मार्जी को लगता है कि एक बार ना उसके कभी किसी टाइम में उसके भाई का ना यानी मैकेनिकल टीचर खराब हुआ था, तो उसे लगता है कि उस टाइम पे उसकी ना बहुत लंबी छुट्टी हो गई थी क्योंकि वो जल्दी से सही नहीं हो पाया था। तो उसे लगता है कि अब उसे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा या वो जल्दी से सही नहीं हो पाएगा। लेकिन आफ्टर हाफ एन आवर सो, लेकिन मुश्किल से हार्डली हाफ एन आवर लगा था या उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगा होगा, वो दोबारा से सही होके आ गया था। उसमें फिर एक लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली स्क्रीन खुलने लगी थी विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन। एक स्क्रीन खुली जिसमें एक मैकेनिकल टीचर था और उस पर सारे लेसन फिर से शो होने लगे थे और क्वेश्चन वर आस्क्ड, और क्वेश्चन भी उसमें पूछे जाने लगे थे। दोबारा से सारा वक्त जैसे पहले चल रहा था वैसे ही हो गया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा खराब नहीं हुआ था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोर द सॉफ्टवेयर, उसको केवल एक शॉर्ट बेकार लगता था जहाँ पर उसे अपना होमवर्क करना पड़ता था। हर बच्चा होता है घर जाके होमवर्क कभी तो करना भूल जाते हैं, कभी करते नहीं है, कभी समझ में नहीं आता। तो जब आपको होमवर्क, जिस बच्चे ने होमवर्क ना करा हो उसको जब चेक कराना पड़े, डेफिनेटली उसे बहुत बुरा लगता है। तो ऐसी मार्जी थी, उसको वो स्लॉट सबसे ज़्यादा बुरा लगता था जहाँ पर उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे। और वो जब टेस्ट पेपर और होमवर्क वहाँ पर रखती थी तो एक पंच, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम, और ये मेन है, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। उसको जो वो होमवर्क लिखती थी वो एक पंच कोड की फॉर्म में लिखती थी और जिसको दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ओल्ड। और वो पंच कोड उसको बनाना कब सीखा था, जब वो केवल 6 ईयर्स की थी। क्योंकि अब मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर आपने जो आंसर कॉपी में लिखा एज इट इज थोड़ा डाल दोगे, वो एक पंच कोड की फॉर्म में होता था। जो भी टेस्ट पेपर होते थे या जो भी उसकी होमवर्क होता था वो सब एक पंच कोड की फॉर्म में होता था जिसको उसे होमवर्क वाले स्लॉट में डालना पड़ता था। अब वो होमवर्क वाले स्लॉट में जब डालती थी टेस्ट पेपर को या होमवर्क को, तो वो मैकेनिकल टीचर बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता था और उसके मार्क्स को काउंट कर लेता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स ऑन नो टाइम, उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता था और वो पूरा मार्क्स उसकी जो होते थे वो कैलकुलेट हो जाते थे। अब कंप्यूटर में टाइम थोड़ा लगता है, कंप्यूटर में तो बहुत जल्दी होगा ना ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग। देखो डेफिनेटली कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी है। अब टीचर को 36 बच्चों की कॉपी अगर चेक करनी है, सपोज है किसी क्लास में 36 to 40 स्टूडेंट्स हैं, टीचर को टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर को कहाँ टाइम लगेगा। कंप्यूटर में तो आपने पंच कोड की फॉर्म में कुछ डाल दिया, वो तो इजीली चेक हो जाएगा और आपको मार्क्स भी विद इन आवर्स मिल जाएंगे या मिनट मिल जाएंगे। तो वो एक फॉर्म था, लेकिन उसको बिल्कुल मार्जी को बिल्कुल पसंद नहीं था वो स्लॉट जहाँ पर उसे होमवर्क अपना डालना पड़ता था। अब
Margie, the inspector had smiled after he was finished and patted. उसके बाद इंस्पेक्टर ने जब उसको पूरा सही कर दिया, काउंटी इंस्पेक्टर ने जब वो मैकेनिकल टीचर को सही कर दिया उसका, तो वो मुस्कुराए और उन्होंने मार्गी के हेड को पैट किया और उसकी मदर से कहा कि जब वो परफॉर्मेंस उसकी खराब होती जा रही थी उसमें उसकी गलती नहीं थी, वो छोटी सी बच्ची की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जो उसका ज्योग्राफी का सेक्टर था, मतलब ज्योग्राफी का जो सेक्टर था was there a little too quick, वो थोड़ा जल्दी हो गया था, मतलब उसमें लेसन बहुत जल्दी जल्दी जो आ रहे थे ना, वो कुछ इंटरनली यानी कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो एक स्टैंडर्ड मतलब कि जो उसका स्टैंडर्ड था उससे ज़्यादा थोड़ा सा फास्ट हो गया था, इसलिए उसको प्रॉब्लम हो गई और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब उन्होंने क्या करा, उसके बाद जब उसको सही करा तो उन्होंने उसको I have slowed it up to an average 10-year level, उसके बाद उन्होंने उसको स्लो करा, एक 10 ईयर्स के बच्चे के अकॉर्डिंग उसको स्लो करा, क्योंकि अगर आप स्कूल जा रहे हो, अगर आपको कोई टीचर आप 10 ईयर्स के हो, अगर आपको एक ही साल में फर्स्ट की भी, सेकंड की भी, थर्ड की भी बुक्स पढ़ाने लगे, डेफिनेटली आपको लिए भी वो टफ हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं पढ़ सकते। अब 9th का कोई स्टूडेंट है, चलिए तो छोटे बच्चों की बात हुई, 9th के स्टूडेंट्स की हम बात करें, अब 9th के स्टूडेंट को 9, 10, 11, 12 सब हमें एक साथ पढ़ा लगे, क्या वो पॉसिबल है पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, उसकी परफॉर्मेंस इवन डाउन होने लगेगी। सेम विद मार्जी, उसकी भी परफॉर्मेंस डाउन होने लगी, क्योंकि उसका ज्योग्राफी सेक्टर बहुत फास्ट था, वो बहुत ज़्यादा तेज चल रहा था, इस वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही थी और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को जब ज्योग्राफी टीचर ने नोटिस करा, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था उन्होंने जब नोटिस करा, उन्हें लगा कि नहीं उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है, प्रॉब्लम मैकेनिकल टीचर में थी। ठीक है, क्लियर है इतना? लेकिन मार्जी इससे डिसअपॉइंट हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि उसे लग रहा था कि कम से कम उसे कुछ दिन का रिलीफ मिलेगा, उसको टीचर अब कुछ दिन की छुट्टी पे गया, उसको ये लग रहा था, क्योंकि एक बार उसके भाई का जब मैकेनिकल टीचर यानी कि उसके टीचर जब खराब हो गए थे तो उसकी नियरली 1 मंथ, उसकी अबाउट 1 मंथ की छुट्टी हो गई थी, तो उसे लग रहा था कि ऐसे ही उसका जो हिस्ट्री सेक्टर है वो भी क्या है, वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए खराब हो जाएगा और उसे कई दिनों तक ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, उसे कई दिनों तक पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसके बाद वो टॉमी से कहती है वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल के बारे में क्या होता है लिखने के। अब जब तुम एक घर में बैठ के पढ़ रहे हो, डिजिटल बुक्स तुम्हारे सामने खुल रही हैं, तो डेफिनेटली तुम्हारे पास लिखने के लिए या बताने के लिए किसी को कुछ नहीं होगा। अब हम लोग स्कूल जाते थे या आप लोग जब स्टार्टिंग में स्कूल जाते थे, आपके पास अपनी क्लास की बातें होंगी, आपके फ्रेंड ने क्या किया वो भी बातें होंगी, स्कूल में आपने कैसे पढ़ा, आपको कौन सा टीचर कैसे पढ़ा रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहा है, आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन जो बच्चे स्कूल ही नहीं गए, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनके पास बताने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो, आपका टीचर सामने रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, वर्चुअल क्लासरूम से सामने पढ़ा रहे हैं, वो आप पढ़ रहे हो, रोबोट आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या डिस्कस करोगे? आप किससे करोगे? आपके फ्रेंड्स नहीं, आप किससे डिस्कस करोगे? लेकिन ओल्ड टाइम पे ऐसा नहीं था, वहाँ पर आपके पास लिखने के लिए, स्कूल के बारे में लिखने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वो सोचती है कि स्कूल के बारे में क्या होता था लिखने के लिए, कुछ भी नहीं। उनको यही तो लगता था, क्योंकि वो तो कभी स्कूल गए ही नहीं है और मार्जी को तो वैसे भी स्कूल जाना पसंद नहीं था। तो टॉमी लुक एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, वो उसको देखता है तो उसे बताता है ये हमारे टाइम के स्कूल नहीं थे, इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। वो उसको कहता है कि ये हमारे तरीके की स्कूल थोड़ी ना है, ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है जहाँ पर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर यानी कि बहुत पुराने हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स ईयर्स, हजारों साल पुराने स्कूल है। और वो उसको एक लॉफ्टली वे में कहता है, मतलब कि ये सुपीरियर वे है, थोड़ा सा सुपीरियर वे में उसको ये बात बोलता है कि ये हजारों साल पुराने स्कूल हैं और उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करता है सेंचुरीज एगो, हंड्रेड्स और हंड्रेड्स ईयर्स एगो के लिए वो पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करता है बाद में सेंचुरीज एगो, मतलब कि सेंचुरीज पहले, कई शताब्दियों पहले के स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। मार्जी ये सुन के थोड़ा सा हर्ट हो जाती है, क्योंकि वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता था उस टाइम पे कैसे स्कूल होते थे। वो उसके शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, वो उसके शोल्डर पे झुक के थोड़ी देर उसने बुक पढ़ी और उसके बाद वो कहती है एनीवे दे हैड अ टीचर, कि क्या उनके पास टीचर होते थे? वो उनको लगता है कि टीचर होते थे, तो वो कहती तो उसको टॉमी बताता है यस दे हैड अ टीचर, उनके पास भी टीचर होते थे, बट नॉट यानी कि बट वो एक कैसे टीचर होते थे, वो एक मैन होते थे, मैन होते थे, यानी कि ह्यूमन बींग्स होते थे जो उनको पढ़ाते थे, कोई रोबोट नहीं होते थे जो उनको पढ़ा रहे, या कोई मैकेनिकल टीचर नहीं थे जो पढ़ाते थे। इट वॉज अ ह्यूमन बींग, वो ह्यूमन बींग्स होते थे जो उस टाइम पे पढ़ाया करते थे।
तो मार्जी थोड़ा सरप्राइज होती है कि हाउ कैन बी अ मैन बी ए टीचर, यानी कि वो टॉमी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि मैन कैसे टीचर बन सकते थे। तो व्हेन ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, उसके बाद वो बताता है व्हेन ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, कि वो जो टीचर होते थे वो बॉयज़ और गर्ल्स को पढ़ाते थे, उनके लेवल पे पढ़ाते थे। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा, एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, परफॉर्म कर रहा है, एक बच्चा बहुत डाउन परफॉर्म कर रहा है, हम दो, कोई भी टीचर दोनों बच्चों को कंपेयर नहीं करता। एक बच्चे में, एक जो इंटेलिजेंट बच्चा है उस पर मेहनत थोड़ी कम होती है, इतना नहीं पेशेंस, उसके लिए पेशेंस की भी थोड़ी इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन वीक बच्चों के लिए पेशेंस की भी ज़रूरत होती है, और उनको पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग उनके लेवल पे जाकर पढ़ाना पड़ता है। उसके लिए हमें कई मेथड यूज़ करनी पड़ती है, कई एग्जाम्पल्स देना पड़ता है जिससे उनको समझ में आए। तो ऐसे ही, और वो टीचर ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाते थे और चले जाते थे, दे आस्क्ड देम क्वेश्चंस आल्सो, वो उनसे क्वेश्चन भी पुट अप करते थे। तो मार्जी और टॉमी के बीच में ये सब स्कूल के बारे में बातें हो रही है कि वो कैसे पढ़ाते थे और क्या क्या उस टाइम पे होता था। अब मार्जी इसमें फिर मार्जी कहती है कि वो उसको बताती है कि हाँ, एक मैन भी जो है स्मार्ट हो सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर को जो है वो उससे ज़्यादा, यानी कि उसके टीचर से ज़्यादा नॉलेज है। डेफिनेटली जिसको एक्सपीरियंस है, जो इतना पढ़ा हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, आपके लैपटॉप में या स्क्रीन में जो आ रहा है उससे ज़्यादा नॉलेज होगी। तो उसको भी ये लगता है कि हाँ, टीचर हो सकते थे, क्योंकि उसके फादर को भी जो है वो उसके टीचर से ज़्यादा नॉलेज है। He knows almost as much I betcha, वो शर्त लगाती है कि हाँ, वो उतना ही जाने जितना कि कोई और अदर पर्सन जान सकता है। लेकिन मार्जी जो थी वो इस बात पे बहस करने के फेवर में नहीं थी। टॉमी ये बात बोलता है कि एक टीचर, मैन कैसे टीचर बन सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो ज़्यादा जानते हैं। लेकिन मार्जी जो थी वो इस बात पे बहस करने के मूड में नहीं थी, और वो कहती है कि वो इमेजिन करती है कि नहीं, मैं ये चीज़ सोच भी नहीं सकती कि वो स्टूडेंट मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। तो टॉमी क्या है, टॉमी हंसता है और उसको बोलता है कि मार्जी तुम कुछ नहीं जानती, यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम कुछ नहीं जानती। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, कि टीचर जो है वो घर पे नहीं रहते हैं, यानी कि आपके घर पे थोड़े टीचर्स रहते हैं। आप स्कूल में जाते हो, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनी होती है, आप वहाँ जाते हो और सारे बच्चे वहाँ जाते हैं, जितने भी बच्चे हैं वो सब। और वो बिल्डिंग क्या होती है, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, मतलब कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती है स्कूल, जिसे हम कहते हैं स्कूल। एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और सारे बच्चे वहाँ जाते हैं। टीचर आपको घर आके नहीं पढ़ाता है, आप, एक बिल्डिंग होती है स्कूल जहाँ पर आप जाके पढ़ते हो, और सारे बच्चे एक टाइम पे एक ही चीज़ पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो कोई सिविक्स पढ़ रहा है। अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 के 40 एक ही टॉपिक को एक टाइम पे एक ही जगह पढ़ रहे होंगे। तो क्या होता है, ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे सेम चीज़ सीखते हैं, अगर वो श्योर इफ दे वर द सेम एज, लेकिन अगर वो सेम एज के हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक क्लास रूम बनाया और उसमें एक 5 साल का बच्चा बैठा दिया, एक 10 ईयर्स का बैठा दिया और एक 20 ईयर का 20 ईयर्स का बच्चा बैठा दिया, नहीं। उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग क्लासेस में अलग अलग क्लासेस होती हैं, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी प्रीवियस क्लासेस के बेस पे उनकी अलग अलग क्लासेस होती है, और वहाँ पर बैठ के जो है वो बच्चे पढ़ते हैं। और सारे बच्चे जो उस एज ग्रुप के, पर्टिकुलर एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, वो सब बच्चे एक जैसे एक टाइम पे एक चीज़ पढ़ते हैं। फिर उसकी बात कहती है, बट माई मदर सेज द टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचेस एंड दैट ईच चाइल्ड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। फिर वो बात बोलती है कि मेरी मम्मी कहती है कि एक टीचर जो है उसको बच्चों के, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, बच्चों के माइंड के साथ एडजस्ट करके उनको उनके लेवल तक, उनके, यानी कि उनको उस हद तक समझाना पड़ेगा कि हर बच्चा जो है वो अच्छे से समझ जाए। तो उनको लगता था कि सब बच्चों को अलग अलग पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। टीचर एक ही टॉपिक को पढ़ाने के, एक ही टीचर, यानी कि कोई किसी भी टीचर के एक ही टॉपिक को पढ़ाने के कई तरीके होते हैं, और वो उन मेथड के थ्रू अपनी बात बहुत आसानी से बच्चों को समझा भी देती है। Just the same, they didn't go do it that way, then if you don't like it, you don't have to read the book. फिर वो ये कहती है कि अगर just the same they didn't do it, वो ऐसा काम को नहीं करते हैं, तो उनको लगता है कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। I didn't say I didn't like it, तो मार्जी कहती है, जल्दी से कहती है, यानी टॉमी उससे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है तो तुम मत पढ़ो। तो मार्जी एकदम से कहती है, क्विकली कहती है, I didn't say I didn't like it, कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है,
बल्कि वो उन फनी स्कूल के बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। उसको ये स्कूल फनी लग रहे थे, जहाँ बच्चे जाते थे, पढ़ते थे, टीचर से पढ़ते थे, तो उसको ये चीज़ बहुत फनी लग रही थी। They weren't even half read when Margie's mother called, लेकिन उन्होंने आधी भी बुक नहीं पढ़ी थी कि उसकी मदर आवाज़ लगाती मार्जी को कि मार्जी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। लेकिन उसको स्कूल के लिए कहीं बाहर नहीं जाना था, उसको स्कूल के लिए कहाँ जाना था, एक रूम से निकल के दूसरे रूम में जाना था, जहाँ पर उसका पूरा सेटअप किया गया था पढ़ने के लिए। तो वो मम्मी से कहती है अपनी, उसकी मदर का नेम है मिसेस जॉन। मिसेस जॉन उसकी मदर है। तो वो कहती है मिसेस जॉन से कि अभी नहीं, और तो लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि नहीं, ये टाइम शायद टॉमी के भी स्कूल का टाइम है। लेकिन मार्जी टॉमी से कहती है, उससे पूछती है कि क्या मैं ये बुक को बाद में पढ़ सकती हूँ। तो टॉमी उसको कहता है कि हाँ शायद तुम पढ़ सकती हो, मतलब कि उसकी बात में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, और वो सीटी पे जाता हुआ वहाँ से चला जाता है। और वो जो बुक थी, पुरानी बुक जो थी, पुरानी ओल्ड बुक जो थी, डस्टी ओल्ड बुक, उसको वो अपने आम के नीचे दबा के वहाँ से चला जाता है, विस्लिंग करता हुआ, सीटी पे जाता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर मार्जी जो है वो अपने स्कूल में जाती है, अपने स्कूल रूम में जाती है, जो कि उसके ठीक बेडरूम के बगल में था, जहाँ पर उसका मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा होता है। अब वो मैकेनिकल टीचर जो था, उसकी सिर्फ छुट्टी कब होती थी, केवल सैटरडे और संडे के अलावा। आई वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम। वो सिर्फ संडे और सैटरडे के अलावा उसका टाइमिंग फिक्स थी कि उसे किस टाइम पे पढ़ना है, क्योंकि उसकी मदर ने ये बात बोली थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि छोटे बच्चे जो हैं, लिटिल गर्ल्स, छोटी लड़कियां जल्दी सीखती हैं, दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। अगर वो सही टाइम पे, रेगुलर टाइम पे अगर वो सीखती रहें तो वो थोड़ा जल्दी सीखती हैं। जैसे ही वो स्कूल रूम में आती है, अपने रूम में आती है, द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जल जाती है, और वो उससे कहता है, जो मैकेनिकल टीचर होता है वो उससे कहता है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन, कि उसका आज किस चीज़ का टर्न था, अर्थमेटिक लेसन का था, यानी उस टाइम पे जब उसका टर्न था वो अर्थमेटिक लेसन का था, जहाँ पर उसे एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं ना, उनके एडिशन के बारे में पढ़ना था। और सबसे पहले आप जब वो उसको पढ़ाना स्टार्ट करता है, उससे पहले वो उससे कहता है, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कि आपका जो कल आपको जो होमवर्क दिया गया था उसको स्लॉट में डालिए, प्रॉपर स्लॉट में डालिए। मार्जी इसको आपको करती है, लेकिन उसके दिमाग में वही बात चलती रहती है कि पुराने टाइम पे स्कूल कैसे होते थे, जब उसके दादाजी के यानी ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके ग्रैंडफादर जो थे वो एक लिटिल बॉय थे। तो वो इमेजिन कर रही होती है, वो सोच रही होती है कि सारे बच्चे, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, सारे बच्चे यानी कि सब बच्चे एक साथ मिलके एक जगह जाते थे। वो स्कूल के यानी कि स्कूल का जो ग्राउंड होता था, वहाँ पर वो हंसते होंगे, वो खेलते होंगे, वो चिल्लाते होंगे, कोई उन्हें नहीं रोकता होगा। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, वो एक साथ बैठते होंगे, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब उसका दिन खत्म होता होगा वो अपने घर वापस एक साथ जाते होंगे। और वो जब जाते होंगे तो वो अपने होमवर्क के बारे में डिस्कस करते होंगे, उनका पूरा दिन कैसे गया, ये सब चीज़ें वो डिस्कस करते होंगे। लेकिन मार्जी और टॉमी के पास कोई नहीं था जिसके साथ वो डिस्कस कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं था। ठीक है। एंड द टीचर वर पीपल, और वो सोचती है कि क्या टाइम था जब टीचर जो थे वो पीपल यानी कि लोग थे। लेकिन उसी टाइम पे मैकेनिकल टीचर जो है उसकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन रिलेट होता है, मतलब कि एक क्वेश्चन दिखाई देता है, when we add fraction 1/2 and 1/4, कि हम 1/2 और 1/4, क्योंकि एडिशन की क्लास चल रही थी, अर्थमेटिक क्लास थी जिसमें एडिशन सिखाया जा रहा था। तो वो उसको कहता है 1/2 और 1/4 क्या होगा, का ऐड करेंगे तो क्या होगा। लेकिन उसके दिमाग में, उसका माइंड वहाँ नहीं था जहाँ वो पढ़ रहा, जहाँ वो मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ा रहा था। उसका टाइम था, उसका मन, उसका मूड, यानी वो सोच किसके बारे में रही थी, वो उन ओल्ड डेज के बारे में सोच रही थी, जब किड्स जो थे वो स्कूल जाते थे और वहाँ पर वो फन करते थे। और उसको लगने लगा, अब उसको बाद में लगने लगा कि वो भी क्या टाइम होगा, शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, कि उस टाइम में कितना मज़ा आता होगा स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने बात करी थी दो कैरेक्टर की, मार्जी एंड टॉमी, जिसको टॉमी को एक पुरानी बुक मिलती है जो कि स्कूल के बारे में थी। फिर वो आपस में डिस्कस करते हैं कि अब के टाइम में और पुराने टाइम में कितना डिफरेंस है। ये पूरा चैप्टर सिर्फ एक इमेजिनरी स्टोरी है जो कि अब से कई साल बाद को डिनोट कर रही है, कई साल यानी फ्यूचर की स्कूल के बारे में बात करती है। ठीक है, आई होप यू वुड लाइक
आई होप दिस चैप्टर विल बी क्लियर टू यू। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। जल्दी अब मैं आपके पास इसकी समरी बताऊंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी समरी पढ़ेंगे। इसको वन शॉर्ट वीडियो लेंगे, इसको समराइज, इस चैप्टर की समरी करेंगे और वन शॉर्ट वीडियो लेंगे। वन शॉर्ट वीडियो में मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स बताऊंगी कि इस लेसन में कौन कौन से मेन पॉइंट थे जिनको हमें याद रखना है, और उसके बाद हम इससे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।